राजा जनक के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण अपने आप को रोक नहीं पाए और उठकर खड़े हो गए। फिर क्रोध में भरकर वह बोले, जिस सभा में कोई रघुवंशी बैठा हो वहां ऐसी अनुचित बात कोई नहीं कह सकता जैसे कि राजा जनक ने कही है। मैं अभिमान विहीन होकर कहता हूँ कि अगर मेरे बड़े भाई आज्ञा दें तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर फेंक दूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ डालूं। फिर यह पुराना धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण जी को क्रोध में भरा देख सभा में उपस्थित सभी राजा डर कर कांपने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करके अपने पास बिठा लिया। यह देखकर मुनि विश्वामित्र पहले तो मुस्कुराए और फिर राम से बोले, जाओ राम, शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा भगवान। इतना कहकर राम अपनी जगह से उठकर धनुष के पास जा पहुंचे और उसे धीरे से उठाने लगे। उधर श्री राम को देखकर सीता जी की माता घबरा गई। वह अपनी देवरानी से व्याकुल स्वर में बोली कि हे सखी, कोई मुनि विश्वामित्र को क्यों नहीं समझाता कि राम अभी बालक है, वह इतने भारी और कठोर शिव धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकेंगे। नहीं जीजी, तपस्वी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ अगस्त मुनि और कहाँ विशाल समुद्र, फिर भी इन्होंने उसे सोख लिया था। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी सब उसी के वशीभूत हो जाते हैं। देवरानी ने अपनी जेठानी को समझाते हुए कहा। उधर सीता जी ने भी भगवान शिव से उस धनुष को हल्का करने की प्रार्थना की। तभी श्री राम ने फुर्ती से उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा लेता है। उसके बाद उन्होंने जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, वह धनुष एकाएक टंकार की आवाज के साथ टूट गया। शिव धनुष के टूटते ही उसकी गूंज चारों दिशाओं में गूंज उठी। पृथ्वी हिलने लगी, पवन तूफान बनकर चलने लगी। सब सभासद अपने अपने कानों पर हाथ रखकर चुपचाप सभी अपनी जगह पर बैठ गए। तब श्री राम ने धनुष के दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। स्वयंवर स्थल में खुशी के नगाड़े बजने लगे। नृत्यांगनाएं आत्मविभोर होकर नृत्य करने लगी। सब ओर जय जयकार का जय घोष गूंज उठा। उसी क्षण राजा जनक अपने राज सिंहासन से उठकर श्री राम के पास आकर खड़े हो गए और फिर दोनों हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे राम, तुमने आज मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखकर एक बहुत बड़े संकट से मुझे उबार दिया, वरना मैं हर तरह से निराश हो चुका था। शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनकर भृगुकुल के कुल दीपक महर्षि परशुराम क्रोध से भरे हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही स्वयंवर सभा में बैठे कायर राजा डर के मारे कांपने लगे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र ने भी दोनों राजकुमारों को मुनि श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करने का आदेश दिया। परशुराम ने सबको आशीर्वाद देकर राजा जनक से क्रोधपूर्ण मुद्रा में पूछा, मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी उसका नाम बता, वरना मैं आज तेरा जहां तक राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। राजा जनक डर के मारे कुछ नहीं बोले। तब श्री राम ने विनम्र शब्दों में परशुराम से कहा, भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। सेवक वही होता है जो सेवा करे। सुनो राम, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह स्वयं ही सभा से बाहर निकल आए, वरना उसके कारण सब राजा मारे जाएंगे। परशुराम क्रोध में बोले। परशुराम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और फिर बोले, भगवान, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ी थी, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया था। फिर आज इस धनुष से इतना मोह क्यों? अरे नादान राजपुत्र,
काल के सामने खड़ा होकर तो संभल कर नहीं बोल रहा। जगत प्रसिद्ध भगवान शिव का यह धनुष क्या और धनुषियों की तरह है? हमारे लिए तो सब धनुष एक ही समान है महाराज। पुराना धनुष था, इसलिए छूते ही टूट गया था, तो इसमें राम भैया का क्या दोष?